I hope you all are doing really good. And first things first, thank you so much for the overwhelming response I got on my first YouTube video, which was apparently 3 years ago. And second video just never happened because I never felt like taking out the camera and shoot something. But it was until today. It was until today because I am on my 7-day trip to Shimla, Manali, and Chandigarh. And everything here is just too beautiful to not to document. So here I am with my second YouTube video. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. तो हमारा रूट कुछ इस तरह होने वाला है. विल स्टार्ट फ्रॉम मुंबई से दिल्ली और फिर शिमला, मनाली और चंडीगढ़, फिर अगेन बैक टू दिल्ली और फिर मुंबई. हम वीना वर्ल्ड टूर गए थे जिसका एक्सपेंस था 37,800 इंक्लूडिंग GST. पहला दिन था अराइवल एट दिल्ली और वहाँ से तुरंत शिमला के लिए निकलना. शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है और अगर एक सेंटेंस में कहने जाए तो शिमला में पहाड़ नहीं, पहाड़ों में शिमला है. शिमला समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. बट दिस सिटी इज़न्ट जस्ट अबाउट प्रिटी व्यूज़. इस शहर का अपना एक इतिहास है. ब्रिटिश काल में भारत की तपती गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स साल के कुछ महीने यहाँ बिताया करते थे और इसलिए इसे समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऐसा घोषित किया गया था. और आज भी यहाँ कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग और चर्चेज है एंड देयर इज़ ओल्ड वर्ल्ड चार्म एवरीवेयर अराउंड द सिटी. और ये शिमला का आइकॉनिक मॉल रोड है और यहाँ आने के लिए नीचे मेन रोड से लिफ्ट लेनी होती है क्योंकि यह 100 मीटर हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है. ये क्रिस्ट चर्च है जहाँ रैंचो को ढूंढने उसके फ्रेंड्स आए थे. ला यार तेरा बटवा दे, मैं पैंट खरीद के आता हूँ. छोड़ ना यार, ये चतुर रामलिंगम का सूट का पैंट पहन ले. डोंट यू टच माय सूट. और इस तरह हमारा डे 1 ख़त्म हुआ. वी वोक अप टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. आज हम मनाली जा रहे हैं और रास्ते में हमें कुल्लू वैली दिखेगी एंड इट्स ऑल अबाउट माउंटेन्स, रिवर्स एंड द व्यूज. एट इवनिंग वी रीच्ड मनाली एंड विद दिस व्यू मनाली वेलकम्ड अस. कहते हैं कि मनाली का नाम मनु आलय से पड़ा है जिसका मतलब है ऋषि मनु का घर. ऋषि मनु को इंसानों की शुरुआत मानी जाती है. कहते हैं कि एक महाप्रलय के बाद जब सारी दुनिया पानी में डूब गई थी तब इन्होंने यही कदम रखा था और हमारी दोबारा शुरुआत हुई थी. और फिर समय के साथ मनु आलय मनाली हो गया. एंड दिस वाज वन ऑफ दोज एक्साइटिंग डेज जब हम रोहतांग स्नो पॉइंट जा रहे हैं और जहाँ पहुँचने के लिए पहले हमें अटल टनल से गुजरना होगा विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बिल्ट एट सच ए हाई एल्टीट्यूड. ये सी लेवल से लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बना है और टनल ने मनाली और लाहौल स्पीति के बीच ट्रैवल को काफ़ी ईजियर बना दिया है. रोहतांग पास साल के सिर्फ कुछ महीने मई से अक्टूबर तक खुला रहता है और बाकी महीनों में यहाँ इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि रोड्स पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है और इसी वजह से टूरिस्ट के लिए एक एक्सेसिबल पॉइंट बनाया गया है जिसे रोहतांग स्नो पॉइंट कहते हैं. रोड है ना, इधर से जाके ही आगे जाते थे. अभी आप लोगों ने देखा इधर को लॉल एंड स्पीति, जो अपना लॉल जो है इस साइड को पड़ा, स्पीति इस साइड को पड़ा, काजा स्पीति. ठीक है, ये बॉर्डर रोड है. तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने बर्फ पे जाना है, वहाँ पे खेलना, एंजॉय करना है पूरा, साथ में रहना ग्रुप के साथ. थोड़ा सा ज्यादा रिस्क नहीं लेना क्योंकि वहाँ पे रिवर है वहाँ पे आगे. ठीक है, बहुत से लोग क्या होता है रिवर के पास जाने की कोशिश रखते हैं, ऊपर बर्फ होती है, नीचे से पानी चल रहा है तो वो कभी भी टूट जाता है, ये वो गिर जाते हैं. तो इसीलिए आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको एंजॉय करना थोड़ा साइड में ही करना है. This was a
such a fun day. Snow sports, zip lining, skiing, and of course, a snowman. After a really nice day spent, हमने शाम में एक ट्रेडिशनल हिमाचली फोक डांस देखा जिसे नाटी या कुल्लू नाटी कहते हैं. It's performed in group with traditional songs, instruments and synchronized steps. आज हमारा मनाली में आखिरी दिन होगा and we'll start the day by visiting Hidimba Temple, which is one of the most popular landmarks in Manali. हिडिम्बा और भीम की कहानी यहीं से जुड़ी है. हिडिम्बा हिडिम की बहन थी जो कि यहाँ का एक शक्तिशाली राक्षस था. जब भीम ने हिडिम को हरा दिया और हिडिम्बा और भीम की शादी हुई, दे हैड अ सन नेम घटोत्कच, जिसका मंदिर भी यही बना हुआ है. नेक्स्ट हम सोलांग वैली जा रहे हैं जहाँ से हम रोपवे लेकर ऊपर जाएंगे. यहाँ पैराग्लाइडिंग और कई दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है. फिर शाम में हमने बहुत ही सुंदर तिबेटियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखी जो कि मॉल रोड के चहल पहल के बीच बना हुआ है. और ऐसी थी कुछ मॉल रोड की शाम. और इसी के साथ दिस वाज ऑल अबाउट मनाली. वार्म पीपल, ब्यूटीफुल व्यूज़, फ्रेश माउंटेन एयर एंड ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस. तो आज हमारे मनाली के 3 दिन कंप्लीट हुए हैं और ऐसा कुछ हमारे गैलरी से व्यू था. एंड यस, दैट वाज ऑल इट. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चंडीगढ़. वहाँ पे हम रॉक गार्डन जाएंगे. आज हम वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं. पूरा दिन ट्रैवलिंग में जाएगा. रास्ते में हम रिवर राफ्टिंग करेंगे और ड्राई फ्रूट्स के लिए रुकेंगे. इधर पे भी हिमाचल में हर जगह केसर शिलाजीत मिल रहा था. भुट्टा खाते हो पॉपकॉर्न जो मार्केट में बेच रहे थे ना, हाथ पे रगड़ रगड़ के खुशबू दिखा रहे थे. कॉर्न का एयर है, केसर नहीं है. भुट्टा खाते हो ना, मक्खी, उसकी छाल है, कलर किया हुआ है उसके ऊपर. शिलाजीत बेच रहे थे ना इधर मार्केट में हर जगह पर. जलाते थे, ऐसे तार दिखाते थे लंबी करके. वो गुड़ की चाशनी है, शिलाजीत नहीं है. पहली बात दिखाने से पहले बोलूँगा, जिसके पास केसर का आधा किलो या शिलाजीत का आधा किलो होगा ना, पागल नहीं है, रोड पे लेके घूमेगा. सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी. क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है, ना कोई कंपनी है, ना कोई लोगो है, ना कोई ब्रांड है. नेचुरल चीज़ है, ऊपर वाले की कुदरत है. चंडीगढ़ को भारत की फर्स्ट वेल प्लान सिटी कहा जाता है और आज यहाँ के फेमस रॉक गार्डन को हम देख रहे हैं. ये नेक चंद जी ने बनाया था एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ की सब चीज़ें वेस्ट मटेरियल और रिसाइकल्ड आइटम से बनी गई है. दिस इज द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ और ये सब वेस्ट से बना हुआ है. द प्लेस इज़ ग्रेट एंड सो इज़ नेक चंद जी एंड हिज थॉट बिहाइंड दिस. ये बात 1950s की है जब चंडीगढ़ को एक वेल प्लान सिटी के रूप में बनाया जा रहा था और कई पुराने गांव इमारतें हटाई जा रही थी और जिसका वेस्ट मटेरियल हर जगह पड़ा रहता था. नेकचंद जी जो यहाँ के रोड इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इन चीज़ों को कभी अपनी साइकिल से तो कभी खुद उठाकर इकट्ठा किया और जंगल के एक कोने में चुपचाप इनसे स्कल्पचर्स और अलग अलग चीज़ें बनाते रहे. सालों तक ये चलता रहा और किसी को इसके बारे में पता तक नहीं था. और जब तक ऑफिशियल्स को इसके बारे में पता चलता तब तक 18 साल हो चुके थे और उनका यह अलग सा शौक़ अब 13 एकड़ में फैल गया था. This reminds me कि what may seem insignificant or nothing to someone can become lifelong passion for someone else.
और फिर बिना किसी शोर मचाए, बिना किसी पहचान की उम्मीद के उन्होंने सालों तक अकेले ही धीरे धीरे इस पे काम किया। टुडे ही इज़ नॉट विद अस बट द आर्ट रिमेन्स ऑलवेज। आज भी हर साल हर दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं और ये चंडीगढ़ का एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। सो दिस वाज रॉक गार्डन एंड दिस वाज मीतचंद जी। और यही थी हमारी शिमला, मनाली और चंडीगढ़ की ट्रिप। अब हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे और फिर वहीं से मुंबई वापस। बट बिफोर वी एंड, अ मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड उन सब लोगों के लिए जिनसे हम मिले, द पीपल, द प्लेसेस एंड द मेमोरीज। नथिंग बट ग्रेटिट्यूड। खेजरी मतलब राइड करते मतलब नीचे पुणे से, मतलब इनको अच्छा लगा राइड करके। ये लोकल भाषा राइड देनी ना चलाने पे